Hello, welcome to all of you in this lesson of computer science part at today we will learn about peripherals. In previous lesson we see CPU and after that we see storage media. Now we touch peripherals in detail. What are peripherals and what types of peripherals there are available in market and what are their functions. Let's start. कंप्यूटर पेरिफेरल्स इनमें क्या क्या आता है? एक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, external storage devices and some other special devices. Let us see them one by one. First we will see what are computer peripherals. Computer peripherals are external devices or components that connect to a computer to enhance its functionality or provide additional capabilities. कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो है दीज आर एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द रहते हैं और कंपोनेंट्स और these are components of the computer system or computer that connect to a computer to enhance. किस लिए होते हैं ये? To enhance its functionality और provide additional capabilities. कंप्यूटर को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से काम करने के लिए ये पेरिफेरल्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं. These devices are not integral to the core functioning of the computer. Remember this thing. These devices are not integral to the core functioning of the computer. Core functioning of the computer lies in CPU and in memory. That components are integrated on motherboard, but serve to input, output or store information. These peripherals serve to input, output and store information. Let us see one by one. First we will look input devices. Main input devices is keyboard. It is for entering text and commands. बाहर से हम अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड में, एक्सेल में या किसी एप्लीकेशन में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या कंप्यूटर को कोई बाहर से कमांड देना चाहते हैं, we give it through keyboard. माउस फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग. माउस किसके लिए होता है? किसी चीज पर क्लिक करना या उसकी तरफ इंडिकेशन करना या पॉइंट करना, उसको हाईलाइट करना. जॉयस्टिक is another input device often used in gaming application. जॉयस्टिक किसके लिए इस्तेमाल होता है? गेमिंग एप्लीकेशन में. आमतौर पर ये किस लिए इस्तेमाल होता है गेमिंग में? किसी कैरेक्टर को कोई भी मूवमेंट देने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जॉयस्टिक यूज होती है गेमिंग एप्लीकेशन में. स्कैनर फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट. जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स तैयार किए हैं उनमें ये बहुत बार मैंने इन चीज़ों की जिक्र की है. आपको चाहे वो लेसन ज़रूर वॉच करें बार बार और अपना कंफ्यूजन दूर करें. वेबकैम फॉर कैप्चरिंग वीडियो एंड इमेजेस. किस लिए होता है वेबकैम? आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर
और कैप्चरिंग वीडियो एंड इमेजेस। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। मॉनिटर और डिस्प्ले फॉर विजुअल आउटपुट। विजुअली किसी चीज को देखने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होता है? मॉनिटर, स्क्रीन। प्रिंटर फॉर प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस। जब हम कंप्यूटर से कोई किसी चीज की हार्ड कॉपी जरूरत होती है, इमेज की या किसी डॉक्यूमेंट की, तो हमें वो किस चीज से मिलती है? प्रिंटर से। प्रिंटर के बाद बगैर वो हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिल सकती है। स्पीकर फॉर ऑडियो आउटपुट। स्पीकर किसके लिए होता है? ऑडियो आउटपुट। जो कंप्यूटर से आवाज बाहर आती है या आपके मोबाइल से बाहर आती है आवाज, वो किससे आती है? स्पीकर से। सो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। हेडफोन्स फॉर प्राइवेट ऑडियो आउटपुट। जब हमें साइलेंस में कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ साइलेंस में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, as they are meant for private audio output. Storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस जो पेरिफेरल्स में आते हैं। हार्ड ड्राइव फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। अगर हमारे पास बहुत डाटा होता है तो हम हार्ड ड्राइव पर स्टोर करते हैं और किसी जगह रखते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उस पर हम डे बाय डे क्या करते हैं? हर रोज कुछ न कुछ ऑपरेशन करते हैं और खर्चा होता है, कहीं ये करप्ट ना हो जाए डाटा हमारा, तो हम बैकअप के लिए हार्ड ड्राइव पर अपना डाटा रखते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, a faster alternative to traditional hard drives. These solid state drives are alternatives to these hard drives. Plus character of this solid state drive is it is faster than hard drive. USB flash drive data. USB flash drive, it is portable storage for transferring data. एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम USB फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। यू नो इट वेरी वेल, जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, उसे ज़ुमरे में यह आते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एडिशनल स्टोरेज कनेक्टेड एक्सटर्नली। हम कभी कभी कंप्यूटर को एक्सटर्नली उसकी जो मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, उसको एक्सटेंड करते हैं। हमारे कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज नहीं होती है, तो हम उसको एक्सटर्नली हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो पेरिफेरल्स में आते हैं उनमें होता है मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोनों हमने प्रीवियस लेसन्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। मॉड्यूम इज फॉर मॉड्यूलेटिंग एंड डिमॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, देखना प्रीवियस लेसन्स। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी देखे, उसकी फंक्शन भी देखिए, उसकी फंक्शन क्या है। अदर डिवाइसेस, इसके बाद कुछ और डिवाइसेस है जो पेरिफेरल्स में आते हैं। यूएसबी हब फॉर एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल यूजर पोर्ट्स। जैसे हमें पावर एक्सटेंशन होता है, पावर एक्सटेंशन, उसमें वो एक से ज़्यादा हम प्लग्स को इनप्लग करते हैं। इसी तरह यूएसबी हब होता है, उसमें एक से ज़्यादा हम यूएसबी को इनप्लग करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट फॉर डिजिटल ड्राइंग एंड डिज़ाइन। ग्राफिक्स टैबलेट जो है ये एक्सटर्नल डिवाइस हैं कनेक्टेड टू कंप्यूटर, उन पर हम बाहर से कुछ ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो रिफ्लेक्ट कहाँ पर होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर। VR हेडसेट फॉर वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। VR हेडसेट, VR स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी। ये जो आउटपुट डिवाइस है, इससे वर्चुअल रियलिटी मीन्स ये रियलिटी नहीं है, बट इट इज वर्चुअल। इट सीम्स टू बी रियलिटी बट इट इज नॉट रियलिटी, इट इज वर्चुअल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड VR हेडसेट। एक्चुअली ये जो लोग गेम्स खेलते हैं
वो लोग ये यूज़ करते हैं, वो उस पर एक लेंस भी होता है, तो उस लेंस से उनको लग रहा है कि ये रियलिटी है, बट रियलिटी नहीं होते, वो वर्चुअल होता है। आपने गेमिंग में ये देखी होगी ये चीज़, VR हेडसेट उन्होंने अपने सर पर ये लगाया होता है। एक्सटर्नल DVD CD ROM ड्राइव फॉर रीडिंग ऑप्टिकल डिस्क्स। ऑप्टिकल डिस्क्स को पढ़ने के लिए हमारी जो CPU होता है उसके एक केबल होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल DVD और CD ROM ड्राइव। जो कंप्यूटर होता है उसका जो एक ड्राइव होता है, वहाँ पर आप CD लगाते हैं, तो वो CD जो है वहाँ पर रीड होते हैं, फिर कंप्यूटर पर वो हमें डिस्प्ले होती है। तो वो भी है, जो है एक्सटर्नल DVD CD ROM ड्राइव, ये एक्चुअली इसी पेरिफेरल में आता है। इन एक्चुअली पेरिफेरल्स का कुछ खास काम है। क्या काम है? These peripherals extend the capabilities of a computer and allow users to interact with, store and retrieve information in various ways. इनका काम क्या है? They extend the capabilities of a computer. कंप्यूटर की सलाहियत को ये बढ़ा देते हैं and allow users to interact with, store and retrieve information in various ways. तो ये जो यूजर्स होते हैं उनको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद देते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर कंप्यूटर पर करने में मदद देते हैं, रिट्रीव वहाँ से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने या कलेक्ट करने में इन यही पेरिफेरल्स का काम है। विदाउट पेरिफेरल्स it is impossible to do all that computing we are seeing in this today's world. They play a crucial role in the overall user experience and versatility of a computer systems. ये जो पेरिफेरल्स हैं उनका बहुत बड़ा काम है ऑल यूजर एक्सपीरियंस में। यूजर क्या कर सकता है विदाउट दीज पेरिफेरल्स? कुछ भी नहीं। एंड वर्सलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम की वर्सलिटी को बढ़ा देते हैं। वर्सलिटी मीन्स टू अडॉप्ट डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो कंप्यूटर जो है वो अगर वो किसी भी एनवायरमेंट में अपना फंक्शन कर सकेगा with these peripherals. Types of keyboards. अब हम जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है पेरिफेरल्स में आता है कीबोर्ड, उसकी टाइप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि जो कीबोर्ड है वो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है कवर्टी कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। जो आपके पास कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का नॉर्मल कीबोर्ड, वो किस जुमरे में आता है? कवर्टी कीबोर्ड में। मैकेनिकल कीबोर्ड यूजेस इंडिविजुअल मैकेनिकल स्विचेस फॉर ईच की। हर एक की पर एक स्विच होता है, उस जो इसका कीबोर्ड होता है ये मैकेनिकल डिजाइन पर होता है। इसके बाद आता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, रबर डोम अंडर द कीज। जो भी की है इस कीबोर्ड की, उसके इनसाइड नीचे एक रबर डोम लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ा है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट्स टू डिवाइस वाया ब्लूटूथ और RF। तो ये जो कीबोर्ड है ये थ्रू वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, किसके साथ? सिस्टम के साथ, बल्कि ब्लूटूथ या RF के जरिए कनेक्ट होता है। दीज ब्लूटूथ और RF दीज आर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस। ब्लूटूथ के जरिए हम डाटा भेज देते हैं, या RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 3 kilohertz to 3 gigahertz. Gaming keyboard is designed for gaming with features like customizable keys and backlighting. Gaming में क्या क्या जरूरत होता है? एक होता है backlighting and movements their needs to different characters. So this keyboard was accordingly made for gaming purposes. Virtual keyboard, on screen keyboard used in touch devices. ये जो कीबोर्ड है ये आपके स्क्रीन पर होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही होता है। जैसे हम मोबाइल पर टच करते हैं तो डिस्प्ले होता है, ये क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड होता है।
उसके बाद आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, डिजाइन टू रिड्यूस स्ट्रेन एंड डिस्कम्फर्ट। बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं जिनसे कमर में दर्द होता है या आंखों में दर्द होता है या फिंगरों में दर्द होता है। ये जो कीबोर्ड है इसमें ऐसे फीचर डाले गए हैं, इससे क्या हुआ, फिर रिड्यूस स्ट्रेन रिड्यूस हुआ और जो डिस्कम्फर्ट था वो दूर हो गया। किससे? एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू डिजाइन एर्गोनॉमिक कीबोर्ड? To design to reduce it was designed to reduce strain and discomfort. Compact mini keyboard, it is smaller in size, often without a numeric keyboard. जो ये कम्पैक्ट या मिनी कीबोर्ड, इस पर न्यूमेरिक की पैड नहीं होता है, इट इज स्मॉलर इन साइज। फोल्डेबल कीबोर्ड, कुछ कीबोर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम फोल्ड कर सकते हैं। पोर्टेबल, इनकी फीचर क्या है? दे आर पोर्टेबल एंड कैन बी फोल्डेड फॉर कन्वीनियंस। अपने तौर तरीके से आप उसको फोल्ड कर सकते हैं और जेब में भी डाल सकते हैं। प्रोजेक्शन कीबोर्ड, विजुअल कीबोर्ड प्रोजेक्टेड ऑनटू ए सरफेस, किसी सरफेस पर हम इस कीबोर्ड को डाल सकते हैं फिर यूज कर सकते हैं। इट इज विजुअल कीबोर्ड, इट इज नॉट रियल कीबोर्ड बट विजुअल कीबोर्ड, बट वी कैन ऑपरेट ऑन इट जस्ट एज रियल कीबोर्ड। टच सेंसिटिव कीबोर्ड, कीज रेस्पॉन्ड टू टच और प्रेशर, जब इस कीबोर्ड के कीज पर हम टच करते हैं दे रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये था पेरिफेरल्स। तो अब इस पार्ट में सीपीयू भी हो गया, पेरिफेरल्स भी हो गए, स्टोरेज मीडिया भी हो गया। The next we will see software definition, role and categories of firmware and humanware. After that, role of information technology in governance. Very, very important. So keep in touch, stay blessed, and do subscribe and comment ज़रूर करना।